हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले हमने कोरिलेशन स्टार्ट किया था, कोरिलेशन फिनिश किया। देन नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस ये थोड़ा सा टफ लगता है स्टूडेंट्स को, रिग्रेशन, बट ये बहुत इजी है। जैसे मैं कराऊंगा वैसे करना आपको बहुत इजी लगेगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोरिलेशन से भी ज़्यादा है, लाइक सिमिलर है थोड़ा सा कोरिलेशन जैसे ही, बट लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कोरिलेशन मीन्स रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, बट रिग्रेशन मीन्स रिग्रेस वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसे कहते हैं रिग्रेशन। इट मींस वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड अनदर वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट। एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा और दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा। रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर टू इक्वेशन होती है मेनली, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई और वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। दिस आर टू मेन रिग्रेशन इक्वेशन और यही फाइंड आउट करने के लिए कहता है क्वेश्चन के अंदर रिग्रेशन इक्वेशन। इसे कहते हैं हम रिग्रेशन इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज एक्स ऑन वाई, दिस इक्वेशन इज वाई ऑन एक्स। तो दोनों इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। अब इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इस केस में y इज इंडिपेंडेंट एंड x इज डिपेंडेंट ऑन y। x y के ऊपर क्या है, डिपेंड है। और y ऑन x के केस में x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मींस डिपेंडेंट ऑन x, x के ऊपर y डिपेंड है। मतलब क्वेश्चन के अंदर यदि x आ जाए डिपेंडेंट तो इट मींस हमें x ऑन y वाली इक्वेशन निकालनी है। यदि y डिपेंडेंट आ जाए तो हमें y ऑन x वाली इक्वेशन निकालनी है। तो दोनों में से एक इक्वेशन निकालने के लिए कह सकता है या फिर दोनों के दोनों इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है। यदि कहेगा टू रिग्रेशन इक्वेशन तो दोनों ही फाइंड आउट करनी पड़ती है। इज इट क्लियर? देन अब इसके टू मेथड्स हैं हमारे पास। रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड, यदि क्वेश्चन में इसने मेंशन किया हुआ है कि हमें क्वेश्चन लीस्ट स्क्वायर मेथड से ही करना है, तब हमें ये वाले इक्वेशन वाले यूज करना पड़ेगा। और सेकंड बी पार्ट, रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग रिग्रेशन कॉफिशिएंट। रिग्रेशन कॉफिशिएंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही वाला ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन, रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग रिग्रेशन कॉफिशिएंट। कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट के बेस पर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ अ बेस ऑन द कोरिलेशन, ये कोरिलेशन के बेस है। कोरिलेशन क्या होता था, आर, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिनोट करते थे आर से, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम फर्स्ट यूज कर रहे हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। यदि क्वेश्चन में लीस्ट स्क्वायर मेथड से फाइंड आउट करने के लिए कहे क्वेश्चन में रिग्रेशन इक्वेशन, तो टू इक्वेशन है हमारी, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई और वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये टू मेन इक्वेशन है और ये लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैसे निकलेंगी, तो हमें टू लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पहले इसको मल्टीप्लाई करो समेशन से, सिग्मा से। समेशन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा ए। सिग्मा ए कभी नहीं होता,
सिंगल वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं n का, एन ए प्लस बी समेशन y, एंड देन सेकेंड लास्ट में क्या है y, तो हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन को, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन y प्लस बी समेशन y स्क्वायर। तो ये टू मेन इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तब हमारी x ऑन y वाली इक्वेशन आ जाएगी जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है। ऐसी सिमिलरली एज समेशन y सिग्मा से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x, और सेकंड बाद में क्या है x है, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगी हमारे पास y ऑन x वाली इक्वेशन। ये देखो हमने एक क्वेश्चन लिया है जो हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड। यदि क्वेश्चन में हमारे को गिवन होगा कि फाइंड आउट द रिग्रेशन इक्वेशन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन में हमें लिखा होगा लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज कर हमें क्वेश्चन करना है, तभी आपने ये वाला मेथड यूज कर हमें निकालना है। इज इट क्लियर? x गिवन है आपको, y गिवन है, दिस अ कैपिटल x ध्यान रखना, और ये कैपिटल y है। आपने अपनी इक्वेशन को निकालने के लिए x स्क्वायर करना है, y स्क्वायर करना है और xy करना है। तो हमें 5 आइटम्स चाहिए, इनका सम चाहिए टोटल, समेशन x, समेशन x स्क्वायर, समेशन y, समेशन y स्क्वायर और समेशन xy। ये हमें 5 टोटल चाहिए और n हमें पता ही है कितना है, 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 5। तो उनका हमने टोटल किया, समेशन x इज इक्वल टू 15, स्क्वायर कर दो इसका, 1 4 9 16 25, इसका टोटल किया, ये आ गया 55। समेशन y का सम किया 25, y स्क्वायर कर दिया हमने, 4 25 9 64 49, इनका टोटल किया मैंने 151, और लास्ट एक्स वाई, एक्स और वाई इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 2 2 10 9 4 इंटू 8 32 और 35, इनका टोटल कर लिया हमने 88। अब हमारी दो इक्वेशन हैं जो भी हमने बनाई हैं, उन दोनों इक्वेशन को इसमें पुट कर देंगे और आंसर आपका फाइंड आउट हो जाएगा। एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये मेन इक्वेशन है। दो इक्वेशन बनाई थी हमने, समेशन एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन वाई, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन वाई प्लस बी समेशन वाई स्क्वायर। क्लियर? और ऐसे इसमें y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन x स्क्वायर। तो इनको पुट करो इक्वेशन को, समेशन x 15 5a 25b, समेशन एक्स वाई 88 इज इक्वल टू समेशन y 25a प्लस समेशन y स्क्वायर 151b। अब इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 25 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 75 25a प्लस 125b, और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, चेंज द साइन, ये कट हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू 26b और b इज इक्वल टू 13/26 0.5, और वो किसी मर्जी इक्वेशन में पुट कर दो, उससे क्या आ जाएगी, a की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं, 25 b की जगह क्या आ जाएगा 0.5, 15 इज इक्वल टू 5a प्लस 12.5, 15 माइनस 12.5 इज इक्वल टू 5a, a इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाई 5 0.5। तो a की वैल्यू भी आ गई आपके पास, b की वैल्यू भी आ गई, तो ये मेन इक्वेशन है, इसमें पुट कर सकते हैं हम, क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5y, तो इसे कहते हैं हम रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। सिमिलरली ऐसे ही y ऑन x वाली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, समेशन y 25 na 5a, समेशन x 15b, समेशन xy 88 15a प्लस समेशन x स्क्वायर 55b,
अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लो 3 से, इक्वल हो जाएगा 75, 15a, 45b। चेंज द साइन, ये कट हो जाएगा। 13 इज इक्वल टू 10b और b इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 10, 1.3 और किसी मर्जी में पुट कर देंगे, वो आ जाएगी हमारी a की वैल्यू। ऐसे ही x ऑन y और y ऑन x हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। ये b की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही किसी में भी आप पुट कर दोगे तो उससे a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू आ जाएगी, मान लो ये हम इसमें फिट कर लेते हैं, यही 25, a की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें। 25 इज इक्वल टू 5a प्लस 15 और b कितना है 1.3। ऐसी a की वैल्यू निकल जाएगी इसमें 0.9 निकल जाएगी। ठीक है, इसको बताता हूँ फिर आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5y, एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, और सेकेंड इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 0.9 प्लस 1.3x। ये दो इक्वेशन आ गई। इसे क्या कहते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन। क्लियर, इसे कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। एक कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी होता है, आपको बताया था मैंने पहले भी। कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, r। यदि हम r भी निकालना चाहे तो फाइंड आउट कर सकते हैं bxy इंटू byx अंडर रूट। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो दोनों का b का आंसर आया हुआ है, हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, तब हमारे पास r भी आ जाएगा। ये ध्यान रखना, bxy और byx हमेशा पॉजिटिव होंगे दोनों ही, या दोनों ही नेगेटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव हुए तो r भी हमारा पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव हुए तो r भी नेगेटिव आएगा। ध्यान रखना, ये नहीं हो सकता एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 और फिर अंडर रूट ले देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा r का। क्लियर, एक तो ये चीज हो गई। सेकेंड, हम इसके अंदर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि वन इज डिपेंडेंट अनदर इज इंडिपेंडेंट। कैसे, अब हमारे पास इक्वेशन निकली 0.5 प्लस 0.5y। x क्या है इस केस में, इंडिपेंडेंट, और x क्या है, डिपेंडेंट। y हो गया इंडिपेंडेंट, x हो गया डिपेंडेंट। अब इन केस y की वैल्यू दे दी मुझे 10, कह रहा फाइंड आउट द x। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, 0.5 प्लस 0.5, y की वैल्यू पुट कर दो 10। क्लियर, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.5 प्लस 5, वैल्यू आ गई 5.5। x इज इक्वल टू, जहां पर y 10 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5.5। दिस इज अ रिग्रेशन। ये है रिग्रेशन। कोरिलेशन ओनली रिलेशन निकालता है कि x और y के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, बट ये वैल्यू भी बताएगा कि एक वैल्यू के चेंज होने से दूसरे वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जहां पर y हमारा x है, वो 10 है, x कितना है 5.5। क्लियर, ओके, थैंक यू।